मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान छोड़ने वाली अलका याग्निक का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर आज हम उनकी जीवन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। साथ ही उनके करियर की शुरुआत कैसी हुई और उनका बॉलीवुड में सफर कैसा रहा, इस चीज पर भी आज हम बात करने वाले हैं। वहीं बहुत कम लोगों को पता है अलका याग्निक के शादीशुदा जिंदगी के बारे में। अपने पति से अलका याग्निक तकरीबन 23 सालों से दूर रह रही है, लेकिन इसकी वजह जो है वो तलाक नहीं है, कुछ और ही है। तो चलिए इन सारी बातों को हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही अलका याग्निक के कुछ मशहूर गाने के बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और उनकी जर्नी कैसी रही, एक मिडिल क्लास से निकलकर वो बॉलीवुड के संगीत जगत में कैसे उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बनाया है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि अलका याग्निक अभी तक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में एज अ सिंगर काम कर रही है और इसके बाद उनकी निजी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में चलिए उनके जन्मदिन के मौके पर उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। अपनी मधुर आवाज से हर किसी का दिल जीतने वाली बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलका याग्निक हर साल 20 मार्च को अपना जन्मदिन मनाती है। बीते कई सालों से लोगों का मनोरंजन करने वाली अलका याग्निक ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने को अपनी आवाज दी है। 20 मार्च 1966 को कोलकाता में जन्मी अलका याग्निक की आवाज आज दुनिया भर में लोग अब उनकी आवाज के दीवाने हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली अलका ने अपनी मां शुभा याग्निक से शास्त्रीय संगीत सीखा और छोटी सी ही उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया। वहीं 90 के दशक में अपने गानों से लोगों को दीवाना बनाने वाली अलका याग्निक ने 6 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया था। 10 साल की उम्र में अलका अपनी मां के साथ मुंबई आ गई और फिल्म मेकर राज कपूर से मिली। राज कपूर को उनकी आवाज बेहद पसंद आई और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से उन्हें मिलवाया। इसके बाद 14 साल की उम्र में अलका ने फिल्म पायल की झनकार का थिरक अंग लचक झुकी गाना गाया था। वहीं प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अलका याग्निक अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चे में रही है। दरअसल गायिका ने साल 1899 में शिलोंग के एक बिजनेसमैन नीरज कपूर संग 7 फेरे लिए थे। हालांकि शादीशुदा होने के बाद भी वह बीते करीब 27 सालों से अपने पति से अलग रह रही है। लेकिन खास बात यह है कि दोनों के अलग रहने की वजह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं या कोई मन मुटाव नहीं, बल्कि इन दोनों का काम है। अलका याग्निक और उनके पति की लव स्टोरी बेहद ही दिलचस्प है। दोनों की पहली मुलाकात रेलवे स्टेशन पे हुई थी, जिसके बाद दोनों में जो है वो दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अलका ने साल 1988 में अपने माता पिता से शादी के बारे में बात की। नीरज और अलका के रिश्ते से उनके परिवार वालों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सभी की चिंता का एक ही विषय था और वो विषय ये था कि अलका याग्निक का करियर। जी हाँ, दरअसल अलका याग्निक और नीरज दोनों का ही काम अलग अलग था। ऐसे में घर वालों को आशंका थी कि उनके रिश्ते में आगे चलकर दिक्कतें आ सकती है, लेकिन दोनों ने घर वालों को शादी के लिए मना लिया। शादी के बाद जहां अलका ज्यादातर समय मुंबई में रहती थी, तो वहीं उनके पति नीरज सिंगाल में ही अपनी बिजनेस को संभाला करते थे। दोनों समय निकालकर कभी कभी एक दूसरे से मिलने भी जाया करते थे। एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी अलका और नीरज के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। दोनों की एक बेटी भी है जिसकी शादी भी हो चुकी है। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थी। तब उनके लिए अपने आप को साबित कर पाना असंभव सा था, क्योंकि संगीत निर्देशक लता और आशा जी को छोड़कर किसी और पर विश्वास करने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। लेकिन अलका याग्निक भी कहां हार मानने वाली थी। शुरुआत में तो उन्होंने बहुत ही कम गाने का मौका मिला, लेकिन 1988 में आई फिल्म तेजाब के लिए गाया उन्होंने और उनका ये गाना 1 2 3 इतना सुपरहिट हुआ कि वह रातों रात स्टार बन गई।
इनके इस गाने के बाद न केवल संगीत के दीवाने उनकी आवाज पर फिदा हो गए, बल्कि उन्हें बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट भी मिले। वैसे अलका याग्निक को दुनिया के सामने लाने में सबसे बड़ी भूमिका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है, लेकिन बाद के संगीतकारों ने भी उन्हें तराशने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे तो अलका याग्निक की शिक्षा कोलकाता में ही हुई थी, लेकिन उनकी आवाज के जादू को देखते हुए 6 साल की उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें गाने का मौका मिला था। अलका याग्निक संगीत जगत में एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी इसी हुनर की वजह से उन्हें कई बार नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वहीं उन्होंने अपने 3 दशक पुराने करियर में हिंदी के अलावा उर्दू, गुजराती, अदबी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में गाने गाए हैं। अलका याग्निक आज उन गायिकाओं में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है। वहीं अलका याग्निक ने अब तक करीब 700 फिल्मों में 2000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। वहीं अलका याग्निक ने अब तक करीब 700 फिल्मों में 20,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई भाषाओं में सुपरहिट गाने भी दिए हैं। वहीं अलका याग्निक ने 2 बार नेशनल अवार्ड जीता और उसके बाद उन्होंने कई भाषाओं में हिट गाने गाए, लेकिन उनके एक गाने पर काफी विवाद भी मचा। ये गाना था फिल्म खलनायक के गीत का चोली के पीछे क्या है। जी हाँ, इस गाने पर बहुत ही बवाल मचा था। तब लगभग 42 पॉलिटिकल पार्टियों ने इस गीत के खिलाफ आंदोलन चला रखी थी और इसका विरोध किया था। बता दें कि इस गाने के चलते फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार और इकलौती बार ऐसा मौका आया था जब एक ही गीत के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड 2 सिंगर्स को दिया गया था, जिसमें से एक थी अलका याग्निक। वहीं अलका याग्निक के करियर की बात करें तो अलका याग्निक पिछले कुछ समय से गाना नहीं गा रही है। इसकी वजह आज के संगीत में बदलाव को लेकर उनका उदासीन रवैया है, जिस वजह से वो इस बदलाव को नहीं पसंद कर रही है और उन्हें गाना नहीं पसंद है। इस वजह से वो अब बॉलीवुड में जो है वो काम करना नहीं चाह रही है। लेकिन अलका याग्निक फिर भी अपने फैन से रूबरू होती रहती हैं और कई रियलिटी शोज पर भी वो जो बच्चे हो गए या फिर कोई सिंगर हो उन्हें जज करते हुए भी नजर आती हैं। बॉलीवुड में एक ऐसी सिंगर है जिसे हर कोई जानता है, चाहे वो 90 के दशक के लोग हो या अभी की जनरेशन हो, हर कोई अलका याग्निक के नाम से वाकिफ है, साथ ही उनके संगीतों को भी सुनता है। वहीं उनकी आवाज की बात करें तो राज कपूर को एक ही बार में अलका याग्निक की आवाज इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने तुरंत ही अलका याग्निक को फिल्म का ऑफर दे डाला था। और इसी वजह से अलका याग्निक की जो ये जर्नी की शुरुआत हुई है वो अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में सिंगरों की इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें एक नायाब हीरे की तरह अलका याग्निक को देखा जाता है और अपने करियर में अलका याग्निक ने एक से एक बढ़कर गाने भी दिए। वहीं निजी जिंदगी के बारे में भी आपको हमने इस वीडियो में बताया। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।